देखो, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11वीं या 12वीं क्लास 12वीं का, वो क्या है? बिहार बोर्ड इंटर का आर्ट्स विषय का ज्योग्राफी। आज जो विषय है वो बेटा क्या है? आज ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल में हमें टोटल जो 12वीं में चैप्टर पढ़ना है वो दो बुक पढ़ना है। दोनों बुक मिला करके तुम्हारा टोटल जो विषय का चैप्टर हो जाता है वो टोटल हो जाता है 20 चैप्टर। भूगोल में दो बुक है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2। तो हमें दोनों बुकों के बारे में अध्ययन करना है, तो बारीकी बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 20 गो चैप्टर हो जाता है, मामूली बात नहीं है, परंतु हमें पढ़ाई करना होगा। अगर सही से पढ़ना है, अच्छा से ध्यान देना। क्या है? पहला जो चैप्टर है तुम्हारा वो है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल से पहले हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये भूगोल क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये भूगोल क्या है। भूगोल का जन्मदाता कौन है? भूगोल की उत्पत्ति कहां से हुई? भारत में भूगोल का जन्मदाता कौन है? पूरे विश्व का जन्मदाता कौन है? आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो हमें इन सभी के बारे में जानना है। भूगोल विषय का अध्ययन हम लोग किस लिए करते हैं, तो हम इन सभी के बारे में क्या करेंगे? बारीकी बारीकी से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ज्योग्राफी जो है बेटा, ये ज्योग्राफी तुम्हारा जो ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिल करके बना है, दो सेंटेंसों से मिल करके बना है। दो शब्दों से मिल करके ये ज्योग्राफी शब्द बना है। ये दो गो जो ज्योग्राफी शब्द बना है, ये कौन सा ज्योग्राफी है? तो पहला जो है होगा वो होगा बेटा जियो। क्या होगा? ये होगा आपका जियो। और दूसरा जो शब्द है वो ग्राफोस। दूसरा क्या है बेटा? ग्राफोस। ग्राफोस। पहला जो सेंटेंस है वो तुम्हारा क्या है? जियो। और दूसरा क्या है? ग्राफोस। ठीक है, जियो और ग्राफोस मिलकर के क्या बना है? ज्योग्राफी बना है। ये दोनों जो शब्द हैं, ये जियो और एवं ग्राफोस, ये दो जो शब्द हैं, जो दो वर्ड हैं, वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ये कौन सा भाषा का एक शब्द है बेटा? तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ये ग्रीक भाषा का क्या है? एक शब्द है। ये दोनों ग्रीक भाषा है और ये दोनों ग्रीक भाषा से ही क्या बना है? ज्योग्राफी बना है। ये जियो का जो मतलब हो जाता है, जियो का मतलब होता है तुम्हारा क्या? तो पृथ्वी। जियो का मतलब क्या हो जाता है? पृथ्वी। ठीक है, यहाँ एक जियो आता है जिसे हम लोग सिम के नाम से जानते हैं, जो मुकेश अंबानी का सिम है। तो हमें ये जियो के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ाई करना है वो भूगोल का जो जियो है उसके बारे में हम लोगों का पढ़ाई करना है। तो जियो का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफोस का जो मतलब होता है चाहे वर्णन करना या अध्ययन करना। क्या होता है? वर्णन करना या अध्ययन करना। समझ में आया? वर्णन करना या अध्ययन करना। तो हमें भूगोल में, हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ाई करना है? तो हमें ज्योग्राफी में जो पढ़ाई करना है वो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन करना। वर्णन या बब्बू अध्ययन करना। हमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना है कि ये भूतल के नीचे क्या है, भूतल के ऊपर क्या है। तो हमें इन सभी के बारे में ज्योग्राफी में क्या करना होगा? अध्ययन करना होगा।
हमें क्या करना है? तो पृथ्वी का अध्ययन करना है। समझ में आया? हमें क्या करना है बेटा? पृथ्वी का अध्ययन करना है। ये बता दो, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये तुम्हारा जो ज्योग्राफी शब्द है वो किसने दिया? यो ज्योग्राफी जो शब्द है या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी जो बेटा शब्द है, ठीक है क्या? यह ज्योग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया? या बोल सकते हो इसका पिता कौन है? फादर्स ऑफ ज्योग्राफी, इसका पिता कौन है? पिता का मतलब तो सभी जानते हो, हम लोग के चाहे बाबूजी बोलते हैं हम लोग मिथिला में, मैथिली में बाबूजी हो आ बहुत ऐसा चीज है तो बापो बोले छे, ठीक है ना? तो न तो हम बाप बोलेंगे और न तो बाबूजी बोलेंगे। यहाँ क्या है? फादर्स, यानी कि ज्योग्राफी का पिता कौन है? ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, किसने किया? तो ज्योग्राफी शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था इरेटोस्थनीज के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ था बेटा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। इसका पिता, इसका जन्मदाता भी कौन है? इरेटोस्थनीज है। कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। तो ज्योग्राफी शब्द का जो जन्मदाता है, ज्योग्राफी का जो पिता है, उसे हम क्या कहते हैं? इरेटोस्थनीज कहते हैं। इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। अगर ये बोल दे, ये तो अगर भारत का ज्योग्राफी का जन्मदाता कौन है, भारत के ज्योग्राफी का जन्मदाता कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आर्यभट्ट को कहा जाता है। ये ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी बेटा वो भारत के लिए अगर बोले, अगर भारत के लिए, भारत में इसका जन्मदाता कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आर्यभट्ट, ठीक है? आर्यभट्ट को भारत का जो ज्योग्राफी का जन्मदाता है उसे हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? ये नोट्स बना करके लिख सकते हो। अगर बोल दे कि आधुनिक, आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कौन है, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है या जन्मदाता कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको नोट्स बना करके लिख लेना कि आधुनिक, आधुनिक भूगोल का जनक, जनक या जन्मदाता, एक ही होता है, जनक बोलो या जन्मदाता बोलो। तो कौन है? हमबोल्ट को कहा गया है। किसको वो कहा गया है बेटा? हमबोल्ट, हमबोल्ट को कहा गया है। आधुनिक, आधुनिक भूगोल का जनक या आधुनिक भूगोल का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो हमबोल्ट को कहा गया है। नीचे नहीं दिखाई देता है, यहां लिख देते हैं। ये नोट में लिख लेना, नोट बना करके आधुनिक, ठीक है? आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो हमबोल्ट को, हमबोल्ट को कहा गया है। समझ में आया? हमबोल्ट को क्या कहा गया है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा गया है। ठीक है? अब चलो यहाँ पे अब हम एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर कोई पूछ दे अगर तुम्हें कोई पूछ दे, ठीक है, ज्योग्राफी का पिता कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी का
पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज को बोला जाता है। भारत में ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को कहा जाता है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है तुम्हारा वर्णन या अध्ययन करना। हमें भूगोल में जो पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना है, चाहे वो भूतल हो, खनन हो, पठान हो, उन सभी के बारे में हम लोगों का कहाँ अध्ययन करना है बेटा? तो भूगोल में अध्ययन करना है। जियो और ग्राफोस ये दो शब्द हैं जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। अब भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल का अगर परिभाषा पूछ दे तो भूगोल का परिभाषा अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने उदाहरणों के द्वारा पेश किया है। समझ में आया? अनेकों वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने सहारों से पेश किया है। तो अगर कोई पूछ दे कि भूगोल का परिभाषा क्या होगा, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, तो सभी वैज्ञानिकों ने भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है, भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहले जो भूगोल का परिभाषा देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन है? स्ट्राइबो साहब, ठीक है, कौन है? स्ट्राइबो साहब। तो स्ट्राइबो के अनुसार, किसके अनुसार बाबू? स्ट्राइबो के अनुसार भूगोल का परिभाषा, ठीक है, स्ट्राइबो साहब के अनुसार भूगोल का परिभाषा। तो सबसे पहले हम स्ट्राइबो साहब के अनुसार भूगोल का परिभाषा देख लेते हैं। तो स्ट्राइबो के अनुसार भूगोल का परिभाषा उसने यह कहा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों का क्या? आकाशीय पिंड मतलब जो भी आकाशीय पिंडों के बारे में, उसके बाद स्थल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में, जीव हो, जंतुओं हो एवं वनस्पतियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही भूगोल कहलाता है। वो किसने कहा था? तो स्ट्राइबो साहब ने बोले हुए थे। तो हम लोग उसके अनुसार जो परिभाषा होता है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। स्ट्राइबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय होता है, ठीक है, क्या होता है? विषय होता है या विषय है, ठीक है, जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व का, ठीक है, विश्व का आकाशीय पिंड, उसके बाद स्थल मंडल या स्थल जल मंडल, वायुमंडल, और जैव मंडल, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का ज्ञान कराता है।
किसके अनुसार? स्ट्राइबो के अनुसार। स्ट्राइबो से हमने ये बोले हुए थे कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य मानव, मतलब हम लोग जो मानव हैं, वो विश्व में जितने भी आकाशीय पिंड हो, जीव हो, जंतु हो, स्थल हो, वायुमंडल हो, जैव मंडल हो, वनस्पति हो, उन सभी का ज्ञान कराता है, वो भूगोल कहलाता है। उसके बाद एक और भी वैज्ञानिक उभर के आए, वो है कांट साहब। कांट के अनुसार भूगोल का अध्ययन, कांट के अनुसार भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन कराता है। कांट साहब ने क्या कहा था? भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन कराता है। पहले इतना का नोट्स बना लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, हम पहले भी बोले हैं भूगोल की परिभाषा। भूगोल को जितने भी वैज्ञानिक हैं सब अपने अपने तरीके से क्या किया था? उसका अध्ययन किया था। सबसे पहला जो अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक तुम्हारा है वो स्ट्रैबो साहब है। तो स्ट्रैबो के अनुसार जो भूगोल का परिभाषा होगा, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के बारे में या क्या है आकाशीय पिंड के बारे में हो, स्थल मंडल के बारे में, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में, जीव जंतुओं एवं वनस्पति जीवों के बारे में जो क्या करवाता है? ज्ञान करवाता है, ज्ञान देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। वो किसके अनुसार? तो स्ट्रैबो साहब के अनुसार। उसके बाद एक और वैज्ञानिक उभर करके आए हैं टॉलमी के अनुसार। टॉलमी साहब ने ये बोला कि कांट, उसके बाद तुम्हारा कांट के अनुसार, कांट साहब ने ये बोला कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन करता है। भूतल का मतलब क्या हुआ? हमारे जो भूमि है, जो पृथ्वी है, उसके जो अंदरी भाग हैं उसके बारे में जो यानी कि अध्ययन करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कांट के अनुसार भूगोल का परिभाषा। टॉलमी के अनुसार, टॉलमी ने यह बोला कि भूगोल जो है पृथ्वी का एक झलक है। भूगोल जो है वो पृथ्वी का क्या है बेटा? एक झलक है। वो स्वर्ग में देखने वाले अभामय विज्ञान है, उसका क्या करवाता है? ज्ञान देता है, वही क्या भूगोल कहलाता है। उसके बाद फिर से एक वैज्ञानिक उभर करके आए हैं, वो क्या है तुम्हारा? वारेनियस। वारेनियस से हमने यह कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर, ये भूगोल मतलब ये पृथ्वी है उसको केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक प्रकार का क्या है बेटा? विज्ञान है। समझ में आया? तो चलो अब हम उससे आगे चलते हैं। उससे आगे भूगोल की शाखाएं। भाई भूगोल जो है, भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, ठीक है? भूगोल को दो भागों में, दो वर्गों में बांट दिया गया है। भूगोल को दो वर्गों में बांट दिया गया है। भूगोल की शाखाएं बोलो या बोल सकते हो भूगोल की प्रकार, या भूगोल को दो वर्गों में बांट दिया गया है। भूगोल को जो दो वर्गों में बांटा गया है, एक है तुम्हारा भौतिकी, एक है तुम्हारा भौतिकी भूगोल, और दूसरा तुम्हारा है वो है मानव भूगोल। एक है तुम्हारा भौतिकी भूगोल और दूसरा क्या है तुम्हारा बेटा? मानव भूगोल। समझ में आया? तो भौतिकी भूगोल में सभी को पता है, भौतिकी में तो हम निर्जीव के बारे में पढ़ाई करते हैं और मानव भूगोल में हम सजीवों के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम
भौतिकी भूगोल में जो अध्ययन करने वाले हैं वो स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, वायुमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उसी को क्या कहते हैं? भौतिकी भूगोल कहते हैं। तो भौतिकी भूगोल में हम लोग बोल सकते हैं स्थल मंडल हो, ठीक है, क्या हो? स्थल मंडल हो, थल मंडल हो, और क्या हो? थल मंडल या जल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करेंगे। कौन से भूगोल में? तो बेटा भौतिकी भूगोल में। अब हम लोग आते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या होता है? मानव जनसंख्या के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बाद मानवीय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करेंगे। उन सभी का अध्ययन हम कहाँ करेंगे? तो मानव भूगोल में। हम मानव के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद मानवीय के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आया? अब हम क्रियाकलापों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। वे सभी का हम अध्ययन कहाँ करने वाले हैं? तो मानव भूगोल में। तो अब हम चलते हैं दोनों का परिभाषा की ओर। अगर पूछ दे कि भौतिकी भूगोल किसे कहते हैं एवं मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका भी अध्ययन कर लेते हैं कि मानव भूगोल क्या होता है एवं भौतिकी भूगोल क्या होता है। भौतिकी भूगोल जो होता है, भूगोल की एक वैसी शाखा होता है। भौतिकी भूगोल जो होता है, भूगोल की एक ऐसी शाखा होता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? हम नेचर को प्राकृतिक कह सकते हैं। नेचर जो स्वयं उत्पन्न हो, जिसको किसी ने बनाया नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेचर, प्रकृति। और वे किसके अंतर्गत आएगा? तो भौतिकी भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो चलो हम भौतिकी भूगोल के बारे में जान लेते हैं कि भौतिकी भूगोल किसे कहते हैं। समझ में आया? भौतिकी भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल की एक ऐसी शाखाएं होती हैं, ठीक है, भूगोल की एक ऐसी शाखाएं होती हैं जिसमें प्रकृति में होने वाले, जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिकी भूगोल। तो भूगोल की एक ऐसी शाखाएं, भूगोल की एक ऐसी शाखाएं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन करते हैं, संसाधनों का अध्ययन करते हैं, संसाधनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? भौतिकी भूगोल कहलाता है। अब यहां हम लोग जान लेते हैं, देखो क्या है, भूगोल
कि एक ऐसी शाखाएं, शाखाएं का मतलब क्या होता है, मित्र होता है। शाखाएं का मतलब क्या होता है बेटा, मित्र होता है, दोस्त होता है। वो दोस्त है वो प्रकृति पर निर्भर है, संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो स्वयं उत्पन्न हो, जिसको किसी ने बनाया नहीं हो। चाहे हम बोल सकते हैं पत्थर, नदियां, झील, तालाब, उस सभी को किसी ने बनाया है क्या? किसी को बनाया तो नहीं है। उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग इन सभी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, तो हम बेसिक से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला जो है तुम्हारा बेटा वो क्या है, तुम्हारा मानव भूगोल। अगला क्या है बाबू, वो है तुम्हारा मानव भूगोल। मानव भूगोल अगला क्या है तुम्हारा, वो है मानव भूगोल। समझ में आया? तो मानव भूगोल में हम लोग क्या किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मानव जनसंख्या, उसके बाद मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल जो है, भूगोल की वैसी शाखाएं मतलब मित्र होती हैं जिसमें मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करवाता है। मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, तो मानव का एक मित्र प्रकृति भी हुआ। ठीक है, तो मानव जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए प्रकृति भी एक मानव का क्या हुआ, मित्र हुआ। मानव भूगोल भूगोल की वैसी शाखाएं हैं जिसमें मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करवाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। जैसे मानव है वो क्या करता है, मानव जो है वो जनसंख्या के अधीन है, जनसंख्या की में वृद्धि करवाता है, मानवीय क्रियाकलापों को उज्ज्वलित करवाना है। उसके बाद अगर पूछ दे कोई कि मानव भूगोल का जनक कौन है, मानव भूगोल का पिता कौन है, तो मानव भूगोल के पिता हम रेत जेल को कहते हैं। वो रेत जेल साहब कहाँ के रहने वाले हैं, रेत जेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मनी के रहने वाले हैं। रेत जेल कहाँ के रहने वाले हैं, तो बेटा वो जर्मनी से के रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर भौतिकी भूगोल का जनक कोई पूछ दे तो भौतिकी भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो पोलिडोनियस को कहते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक छोड़ते हैं, लेकिन एक बार हम शुरू से अंत तक अभी तक बता देते हैं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ाई किए हैं। आज जो तुम्हारा पहला जो क्लास है वो पहला जो क्लास है ज्योग्राफी है, भूगोल है। समझ में आया? वो मानव भूगोल और प्रकृति और विषय क्षेत्र है। पहला चैप्टर का नाम है क्या है बेटा, मानव भूगोल और प्रकृति और विषय क्षेत्र। तो उससे पहले उस विषय वस्तु पर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले भूगोल के बारे में जान लेते हैं। भूगोल ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलके बना है, एक है तुम्हारा जियो और दूसरा है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है तुम्हारा पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है तुम्हारा वर्णन या अध्ययन करना। हमें जो ज्योग्राफी में पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, वो पूरे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है। एक चीज हम तुम सभी को यानी कि बोलना भूल गए थे कि पृथ्वी यानी कि देखने में कैसे है, तो जीरोद टाइप पे है। जीरोद का मतलब क्या होता है बेटा, जीरोद का मतलब होता है इस आकार में है, इस आकार में पृथ्वी है। तो हम आगे अगला क्लास में बताएंगे। हम अभी थोड़ा सा भूल गए, किसी ने पृथ्वी के अध्ययन किया, किसी ने बोला कि पृथ्वी गोल है, किसी ने बोला पृथ्वी यानी कि चिपटा है, किसी ने ये बोला कि पृथ्वी जीरोद है। ठीक है, तो ये सभी के बारे में हम अगला क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो पृथ्वी
मतलब हमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन। ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी का पिता कौन है? तो ज्योग्राफी का पिता हम इरेटोस्थनीज को कहते हैं। अगर भारत के ज्योग्राफी का पिता अगर बोल दिया जाए तो भारत के ज्योग्राफी का पिता हम आर्यभट्ट को कहते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ाई किए हैं, उसके बाद हम क्या अध्ययन किए हैं, उसके बाद क्या पढ़े हो? आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो हम बोल्ड को कहते हैं। उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं कि भूगोल का परिभाषा। तो भूगोल की जो परिभाषाएं हैं हर एक वैज्ञानिक ने अपने अपने अध्ययनों के माध्यम से अपने अपने तरीकों से भूगोल का परिभाषा दिया था। सबसे पहला जो परिभाषा देने वाला वैज्ञानिक था वो तुम्हारा कौन थे? तो स्ट्रैबो के अनुसार। दूसरा जो वैज्ञानिक था वो कांट साहब थे। तीसरा जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? टॉलमी साहब। और चौथा जो थे वारेनियस साहब थे। उससे आगे हम लोग पढ़े हैं कि भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया है। तो भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तुम्हारा है यानी कि भौतिकी भूगोल और दूसरा तुम्हारा है मानव भूगोल, जिसे भौतिकीय भूगोल के नाम से भी हम जानेंगे और मानवीय भूगोल के नाम से भी जानेंगे। भौतिकी भूगोल का जनक कौन है? तो पोलिडोनियस साहब को हम भौतिकी भूगोल का जनक कहते हैं। और मानवीय जनक यानी कि मानव भूगोल का जो जनक बोला जाता है वो रेटजेल साहब को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उससे आगे जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो दूसरा क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मंगलवार को। फिर से हम लोग अगला दिन क्या मंगलवार को उसका अध्ययन करने वाले हैं। और कल कौन सा विषय है? कल है पॉलिटिकल साइंस। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में शुरुआत से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे द एंड करने वाले हैं। समझ में आया? आप लोग अच्छा से नोट्स बना लो। नोट्स बनाते हुए निकलना। अच्छा से घर पे कम से कम 3 से 4 घंटा अध्ययन करो, उससे अच्छा से रिजल्ट आएगा।